देखिए योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, संविधान की शपथ लेकर मानक भाई, मगर संविधान का गला घोट रहे हैं, संविधान के धज्जिए उड़ा रहे हैं। इस तरह की अनाप शनाप बकवास करके हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। वो क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए? किसी ने कावड़ियों को आतंकवादी नहीं कहा, ये कहा कि कुछ कावड़िए जो हुड़ंग मचा रहे हैं आस्था के नाम पर, वो गलत है। ये कहा कि आपको किसी ने इजाजत नहीं दिया कि आप खुद विजिलेंटे बन जाओ और जाओ आधार कार्ड चेक करो, आधार कार्ड नहीं मिला आप उसकी पैंट उतार के देखो, वायर से मारो, जाओ जाके चश्मे की दुकानों को तोड़ फोड़ मचा दो, जाओ जाकर किसी औरत के ढाबे के ऊपर जो हिंदू खुद है, जो बोल रही है कि ठीक है प्याज आ गया, मेरे को माफ कर दो, गलती हो गई, उसके नौकर के हाथ तोड़ दो, उसका गल्ला लूट दो। तो आपको ये सब चीज किसने इजाजत दिया? का रूल ऑफ लॉ फॉलो करेंगे लोग, क्या अपने हाथ में कायदा कानून ले लेंगे? अब उन्होंने तुलना की मोहर्रम से। मैं मानक भैया बताना चाहूंगा आपको, डिस्क्रिमिनेटरी बात किस तरह से करते हैं और किस तरह संविधान का, इक्वालिटी का लोग अपमान करते हैं। अगर कावड़ यात्रा निकाले, रास्ते को जाम करे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, निकालो। 15 दिन नहीं 20 दिन अगर आप सड़क को बंद करते हो, दिल्ली मेरठ का हाईवे के ऊपर जाते हो, कोई आपत्ति नहीं उठाता, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर अगर एक मुसलमान सिर्फ जुम्मा के रोज, जुम्मा के दिन क्योंकि मस्जिद में जगह नहीं होती, तो एक रास्ते के ऊपर 10 मिनट नमाज पढ़ ले मानक भाई, सबको तकलीफ हो जाती है। पुलिस वालों को हमने देखा लातों से मारते हैं उनको, मुसलमानों को। अरे किसी को शौक नहीं है रास्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने के लिए, मगर क्योंकि तकलीफ है, मस्जिदें नहीं है, तो कुछ लोग पढ़ लेते हैं नमाज, तो वहां तो सबको ऑब्जेक्शन हो जाता है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अभी आपने बात की मुहर्रम के जुलूस के अंदर ये हो रहा है। मैं सवाल करना चाहता हूं, बताइए मुझे मुहर्रम का जुलूस जहां पर लोग गए हो, किसी मंदिर के सामने जोर जोर से डीजे बजाया हो, मंदिर के ऊपर चढ़ गए हो और हरा झंडा लहराया हो? नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शोभा यात्रा के अंदर क्या करते हैं, मस्जिदों के सामने जोर जोर से डीजे बजाया जाता है, मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा फहराते हैं। तो ये योगी जी को नहीं दिखता ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। मैं चाहता हूं वायलेंस कहीं भी नहीं हो। देखो, चाहे इस तरफ वाला करे या इस तरफ करे, या हिंदू करे या मुसलमान, किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार ना था, ना है, ना रहना चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलेगा। सबको कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा। मगर मुझे बताओ, स्कूल बस को तोड़ दिया, गाड़ियों से महिला बच्चों को उतार के गाड़ी को तोड़ दिया, चश्मे की दुकान तोड़ दिया, आधार कार्ड के नाम के ऊपर वहां पे जाके मारामारी की। अब जिसने तोड़ फोड़ की, मारामारी की, कावड़ियों ने, कुछ लोगों ने, सबको नहीं, तो क्या इनके खिलाफ लोग बोलते कि एफआईआर हुआ है, केस हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं एक सिंपल सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से, जिन लोगों ने उड़ंग मचाया, तोड़ फोड़ की, मारामारी की, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा या नहीं? बताओ मेरे को बात। योगी जी अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक आप ये आतंकी तो नहीं है ना? वारिस पठान, एक सेकंड, आप इन्हें आतंकी तो नहीं बोल रहे ना? मैं तो आतंकी नहीं बोलता हूं, मैं तो हुड़ंगबाज बोल रहा हूं। आतंकी और हुड़ंग करने वालों में जमीन आसमान का फर्क है। आतंकी होता है, उसका काम होता है कि पूरे देश के अंदर एक दहशत का माहौल ये जो हुड़दंगबाजी है, ये जो हुड़दंगबाज हैं, ये कितने हैं? आपको हीरो बनाने के लिए कितने हैं हुड़दंगबाज ये कांवड़ यात्रा में? कितने % होंगे? कुछ तो होंगे मानक भाई। 70,000 पुलिस खड़ी है रास्ते के ऊपर। यूपी के अंदर 70,000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं सबका ये मॉनिटर करने के लिए, और उनके सामने बसों को तोड़फोड़ कर जा रही है, स्कूल बस को तोड़ा जा रहा है। हाँ। गाड़ियों से हमने देखा है मानक भाई, महिलाओं को उतार के मारा, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है। पुलिस वाले पे हाथ उठाने की सजा क्या है? यूएपी लगाओ सबके ऊपर, लगाएंगे आप? है हिम्मत आप में, ताकत है इतनी? हाँ, एक मुसलमान होता तो पुलिस के ऊपर वर्दी वाले पे हाथ उठाने के लिए अब तक यूएपीए लगता, और अब तक सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए उसके घर के ऊपर बुलडोजर चल जाता। चैलेंज के साथ में ये बात बोल रहा हूं मानक भाई, आपके चैनल के ऊपर चैलेंज कर रहा हूं। मगर क्योंकि यहां पर योगी जी है ना, इनको इनके घर पे बुलडोजर नहीं जाता, डीजल खत्म हो जाता है। सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाओ, अपनी राजनीति चमकाओ और इस तरह की बयानबाजी करो ताकि आरत जागता फैले, पोलराइज करो सिचुएशन को और अपनी गंदी सियासत चमकाओ। तो योगी जी टोटल फेल हो चुके हैं मानक भाई एज चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की भाषा ये नहीं होती। सभ्य समाज में अगर रहना है, चीफ मिनिस्टर को संविधान की बात करना चाहिए। इस तरह के अनपार्लियामेंट्री अल्फाज यूज करके संविधान का घोर अपमान कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अब शिवम त्यागी बताइए भाई, वारिस पठान भी कह रहे हैं और ये जो वीडियो वायरल है ये अपनी कहानी खुद कहते हैं कि ऐसा